सभी को नमस्कार, जय हिंद, राम राम। मैं संदीप सिवाज स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आपके अपने YouTube चैनल पर। जो बच्चा चैनल के ऊपर पहली बार आया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करे, क्योंकि मेरे द्वारा जो भी जानकारी लाई जाती है उसका नोटिफिकेशन आप सभी धाकड़ बच्चों तक सबसे पहले पहुंच पाए। मेरे बच्चों, सीटी 2025 की तैयारियों में सरकार जुटी हुई है और डेली आप लोग न्यूज़पेपर के माध्यम से ये सुन भी पा रहे होंगे, देख भी पा रहे होंगे कि बच्चों जिला स्तर पर कमेटियां जो हैं वो सरकार के द्वारा, कमीशन के द्वारा बना दी गई है और जिला स्तर पर जायजा लिया जा रहा है और सारे के सारे इंतजाम जो एक पेपर के लिए होने चाहिए कि कितने बेंच होने चाहिए, कि स्कूल की कितनी कैपेसिटी है, उस जिले के अंदर कितने स्कूल हैं, कितने प्राइवेट स्कूल हैं, कितने सरकारी स्कूल हैं, कितने कॉलेज हैं। तो मेरे बच्चों सारे का सारा जो ब्यौरा है वो जुटाया जा रहा है और सरकार मेरे बच्चों नीचे ही नीचे अपनी जबरदस्त तैयारी इस पेपर की जमा रही है। तो आप लोग कहीं ये भूल तो नहीं कर रहे कि आप लोग सोच रहे हैं कि सीटी अभी नहीं होगा, अभी नहीं होगा, अभी नहीं होगा। तो मेरे बच्चों ऐसा बोलने वाले लोगों से आपको दूर रहना है, क्योंकि वो आपकी तैयारी का सत्यानाश ही करेंगे, आपकी तैयारी को सपोर्ट तो करेंगे नहीं। तो ऐसे लोगों से आपको बच के रहना है, क्योंकि पढ़ाई जो है बच्चों वो कभी व्यर्थ नहीं जाती है। पढ़ाई हमेशा साथ आपको देगी और 12-12 सब्जेक्ट जिस सीटी के अंदर हैं, तो उन 12 सब्जेक्ट को तैयार करने में बच्चों कोई 1 महीना 2 महीना नहीं, बल्कि अच्छा खासा समय अपने को देना पड़ेगा। और सीईटी की जिस तरीके से तैयारी हो रही है, जिस दिन बच्चों नोटिफिकेशन आया तो नोटिफिकेशन आते ही आप लोगों को इतना समय नहीं मिलेगा कि इन 12 सब्जेक्ट को आप सीईटी के अंदर अच्छा स्कोर करने के लिए मात्र 1-1.5 महीने में तैयार कर पाओ। तो अभी जो आपको समय मिल रहा है उसको यूटिलाइज आपको करना है। और मैं आपको यह भी बता रहा हूं कि सीईटी 2025 के अंदर कौन कौन सी आपकी नौकरियां आने वाली हैं और बच्चों का बहुत ही जबरदस्त जो है मेरे बच्चों उनके पास एक मौका बनेगा, क्योंकि बहुत सारी जो वैकेंसी हैं वो टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, डिप्लोमा आधारित आने वाली हैं। और अभी बच्चों के पास मौका है, यदि आपके पास किसी भी चीज की कमी है, कोई डॉक्यूमेंट की, कोई डिग्री की, कोई डिप्लोमा की, तो मेरे बच्चों इस समय आप लोग वो चीजें बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयार कर सकते हैं। तो पहले तो चर्चा कर लेते हैं कौन कौन सी वैकेंसी आने वाली हैं। तो जिस तरीके से मेरे बच्चों चर्चाएं आ रही हैं निकलकर, सभी डिपार्टमेंट के अंदर भर्तियां होंगी, लेकिन यहां पर बोर्ड के ऊपर सारे के सारे डिपार्टमेंट तो लिख नहीं सकते, क्योंकि 58 से 59 डिपार्टमेंट है हरियाणा के अंदर और हर डिपार्टमेंट के अंदर मेरे बच्चों भर्तियां होंगी। लेकिन सीटी 2025 की जो हाईलाइट भर्तियां होंगी, जहां बड़ी संख्या में आपको पद देखने को मिलेंगे बच्चों, वो सबसे पहले खाकी वर्दी का जो हरियाणा के युवाओं का सपना रहता है, तो हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के पद इसके अंदर रहेंगे। सब इंस्पेक्टर की भर्ती लंबे समय के बाद आ रही है, तो जिन बच्चों ने ग्रेजुएशन कर रखा है वो अपनी तैयारी का मीटर खींच के रखें। कंधे के ऊपर डबल स्टार मेरे बच्चों आप लोगों के लगेंगे, यदि इस समय आप लोग बहुत अच्छे तरीके से किताबों के साथ समय गुजार रहे होंगे। बच्चों फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर, जिसके पद खाली गए थे पिछली बार, लगभग 2000 प्लस पद थे और 250 पदों के ऊपर ही बच्चों ज्वाइनिंग हो पाई थी। बहुत सारे पद जो हैं वो खाली पड़े हैं फायर डिपार्टमेंट के अंदर। बात करें बच्चों एएलएम, शिफ्ट अटेंडेंट, वाटर पंप ऑपरेटर, ठीक है, तो ये जो पद हैं ये भी लगातार आते रहेंगे। एएलएम, शिफ्ट अटेंडेंट, डब्ल्यूपीओ। उसके बाद बच्चों मंडी सुपरवाइजर, मंडी सुपरवाइजर जिसने ग्रेजुएशन कर रखी है तो मंडी सुपरवाइजर की बहुत जबरदस्त पोस्ट होती है। हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर मैं बात करूं तो फार्मासिस्ट की पोस्ट, स्टाफ नर्स की पोस्ट, ऑपरेशन थिएटर की पोस्ट, इसके अलावा दंत और जो नेत्र सहायक हैं, यानी कि जो दांत वाला और आंखों वाला डिपार्टमेंट है उसके अंदर सहायकों के पद आएंगे। हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर के पद मेरे बच्चों हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। नहर पटवारी बच्चों, ठीक है, लैंड पटवारी और सूबेदार के पद आप लोगों को देखने को मिलेंगे। पिछले सीटी के अंदर भी लैंड पटवारी और कैनाल पटवारी के पद थे, तो अब की बार भी ये पद आपको देखने को मिलेंगे। लाइब्रेरियन मेरे बच्चों खास तौर पे पद शामिल किए गए हैं, लाइब्रेरियन, ठीक है, तो लाइब्रेरियन के जो पद हैं वो भी शामिल किए गए हैं। सभी विभागों के अंदर क्लर्क, तो देखिएगा जितने भी हरियाणा के अंदर डिपार्टमेंट है तो हर डिपार्टमेंट के अंदर कागजी कार्रवाई करने के लिए क्लर्क को ही याद किया जाता है। तो क्लर्क की जो भर्ती है वो सभी विभागों के अंदर मेरे बच्चों आएगी ही आएगी। ये हो ही नहीं सकता कि पुलिस और क्लर्क की भर्ती सीटी में ना आए, ठीक है, तो क्लर्क जो है बड़ी संख्या में जरूरत है हरियाणा के अंदर। साथ ही साथ मेरे बच्चों ग्रुप डी की भर्ती, ठीक है, तो ग्रुप सी के ये पद हैं, तो ग्रुप डी के जितने भी डिपार्टमेंट में जरूरत है सभी से बच्चों खाली पड़े हुए पदों का ब्यौरा मांग लिया गया है। जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसके अंदर वन क्षेत्रपाल, डिप्टी रेंजर, इस तरीके के पद आप लोगों को एडवर्टाइजमेंट में देखने को मिलेंगे। मार्केटिंग बोर्ड में सब इंस्पेक्टर के पद आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये हाईलाइटेड हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूं
हरियाणा रोडवेज बस ड्राइवर मेरे बच्चों, ठीक है, हरियाणा रोडवेज बस ड्राइवर के पद देखने को मिलेंगे। साथ के साथ बच्चों बस कंडक्टर के पद आपको देखने को मिलेंगे। तो ड्राइवर और कंडक्टर के पद भी यहां पर आ रहे हैं। तो जिनके पास 3 साल पुराना हैवी लाइसेंस है उनके पास मौका है, अच्छे से बस सीखनी स्टार्ट कर दीजिएगा, पेपर की तैयारी कीजिएगा। और कंडक्टर का लाइसेंस जिसने नहीं बनवाया है वो कंडक्टर का लाइसेंस बनवा के अपनी जो तैयारी है उसका मीटर खींच के चलिएगा, ठीक है। तो ये हाईलाइटेड पद रहने वाले हैं सीटी 2025 के अंदर मेरे बच्चों। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही है बच्चों, बहुत सारे डिपार्टमेंट हरियाणा के अंदर, उन डिपार्टमेंटों के अंदर बहुत सारे पद। तो लगभग सभी डिपार्टमेंट, जैसे पहले वाले सीईटी में आप लोग देख लीजिएगा, यदि आपको वो फाइल नहीं मिल रही है जो पिछले सीईटी के अंदर पद आए थे कौन कौन से डिपार्टमेंट में, तो वो फाइल मेरे बच्चों मैं टेलीग्राम के ऊपर डाल दूंगा। रोजगार विद संदीप सिवाच करके टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लेना। और इसी टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैं वो सारे के सारे हरियाणा सरकार के डिपार्टमेंट डाल दूंगा जहां पर मेरे बच्चों आप लोगों को ये पद देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो रोजगार विद संदीप सिवाच, डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में भी बच्चों लिंक दिया गया है। अब देखिएगा आपके पास मौका है ऐसे डिपार्टमेंट के अंदर भर्ती होने का जो मेरे बच्चों डिप्लोमा आधारित भर्तियां करता है। और 2025 के अंदर डिप्लोमा आधारित जो भर्तियां आएंगी तो उनमें बच्चों के पास डिप्लोमे होने चाहिए, ठीक है। जो भी बच्चों एडवर्टाइजमेंट के अंदर डिप्लोमा मांगा जाएगा वो आपके पास होना चाहिए। और डिप्लोमा जो है वो मेंस में चाहिए होता है बच्चों, सीईटी जो आपका पहला पेपर होगा उसमें नहीं चाहिए होता, क्योंकि सीईटी जो पहला पेपर होता है वो तो सभी के लिए होता है। इसमें टेक्निकल आएंगे, नॉन टेक्निकल आएंगे, 10वीं पास आएंगे, +2 पास आएंगे, ग्रेजुएशन वाले आएंगे, मेडिकल सेक्टर के लोग आएंगे। तो हर सेक्टर का जो बच्चा है वो एग्जाम देगा। ये क्वालिफाई नेचर आपका रहने वाला है, 10 गुना की पॉलिसी इसके अंदर रहने वाली है। तो उसके बाद मेरे बच्चों सीईटी क्लियर करने के बाद फिर डिपार्टमेंट के तहत आपकी भर्तियां होंगी। और जो डिपार्टमेंट है अपने सर्विस रूल के आधार पे आपसे टर्म एंड कंडीशन मांगेगा, वो सारी की सारी टर्म एंड कंडीशन आपको फॉलो करनी पड़ेगी, चाहे एजुकेशन क्वालिफिकेशन का मामला हो, चाहे मेरे बच्चों डिप्लोमा या डिग्री आधारित मामला हो, ठीक है। तो यहां पर मैं बात करूं तो 2025 की सबसे बड़ी जो भर्तियां रहेंगी डिप्लोमा आधारित वो कौन सी रहेगी? एक तो एएलएम असिस्टेंट लाइनमैन, ठीक है, शिफ्ट अटेंडेंट, वाटर पंप ऑपरेटर। और मेरे बच्चों आप सभी को पता होगा कि इसके अंदर इलेक्ट्रीशियन आईटीआई 2 साल का डिप्लोमा मांगा जाता है एनसीवीटी का। तो जो बच्चे कर रहे हैं जिनका 1 साल का डिप्लोमा हो चुका और 1 साल का जून तक और हो जाएगा, तो जून तक 2 साल का मेरे बच्चों इनके पास डिप्लोमा हो जाएगा। तो सारे के सारे बच्चे हकदार होंगे इस सीईटी 2025 के अंदर आने वाली इन भर्तियों के अंदर सेलेक्ट होने के लिए। आईटीआई आपको एनसीवीटी से होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिएगा, अब एडमिशन हो नहीं सकता आईटीआई में, आप सभी को पता है पोर्टल बंद है। तो एडमिशन जो स्टार्ट होंगे वो जून में होंगे, ठीक है। और ये भर्तियां लगातार आती रहेंगी। तो मेरे बच्चों जून में एडमिशन लोगे तो उसके 2 साल के बाद आपकी आईटीआई होगी, तो आगे भर्तियां आएंगी। तो ये हमेशा ऐसे फील्ड हैं जिसके अंदर डिमांड डे बाई डे बढ़ेगी, घटेगी नहीं। क्योंकि जब तक धरती के ऊपर बिजली के खंभे हैं तब तक मेरे बच्चों लाइनमैन की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, और शिफ्ट अटेंडेंट की भी जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद मंडी सुपरवाइजर का जो पिछला एडवर्टाइजमेंट है वहां आपने देखा होगा कंप्यूटर डिप्लोमा मांगा गया, साथ में ग्रेजुएशन मांगी गई। और मेरे बच्चों अभी आपके पास समय है, ठीक है, क्योंकि मेंस में चाहिएगा, आपके पास प्रॉपर समय है, तो ये कंप्यूटर का डिप्लोमा आप लोग कर सकते हैं। शर्त एक ये रहेगी कि सारे के सारे डिप्लोमे आप सरकारी संस्थानों से ही करें मेरे बच्चों, ठीक है ना। और बहुत सारे बच्चे ये भी मानते हैं कि सर जी ये चलेगा वो चलेगा, तो सरकारी संस्थान बच्चों हमेशा ही चलता है, सरकारी संस्थान से करो। क्वेश्चन मार्क आता है प्राइवेट संस्थानों के ऊपर कि को डिपार्टमेंट है वो कौन से प्राइवेट संस्थान को वैलिड करेगा, किसको नहीं करेगा, ये बाद की बातें हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बातें हैं। लेकिन यदि आप सरकारी संस्थान से कोई भी डिप्लोमा करते हैं तो आंख बंद करके आप कर सकते हैं, क्योंकि सरकारी कोई चीज है तो मेरे बच्चों उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क कभी आता नहीं है। आप लोग पढ़े लिखे बच्चे हैं, ठीक है। तो मंडी सुपरवाइजर का आपके पास ऑप्शन है। उसके बाद बच्चों हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर का 1 साल का ये कोर्स होता है। आप आईटीआई से कर सकते हैं, आप एमएसएमई से कर सकते हैं। आईटीआई भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, एमएसएमई भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही है बच्चों, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही है। तो एमएसएमई बहुत बड़ी बॉडी होती है, आईटीआई से कई गुना बड़ी बॉडी होती है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज जिसे बोलते हैं। और आप हरियाणा के बच्चे हैं तो अपने हरियाणा के बच्चों को बता देता हूं, हरियाणा में एक ही एमएसएमई बॉडी है जो रोहतक के अंदर है बच्चों। कहां है?
रोहतक में। तो ऐसे ही पूरे स्टेट की जो होती है वो एक ही एमएसएमई बॉडी आपकी होती है। तो बहुत बड़ी बॉडी है। जिन बच्चों को नॉलेज नहीं है वो एमएसएमई की पावर को जानते नहीं है। हालांकि वो आईटीआई उनके आसपास का सर्कल है, इसलिए वो आईटीआई को जानते हैं। तो आप आईटीआई से कर सकते हैं, आप एमएसएमई से कर सकते हैं हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर का डिप्लोमा। फायर ऑपरेटर की मैं बात करूं तो फायर ऑपरेटर का जो कोर्स करने का है अभी आपको भरपूर मौका है। अगले सीटी के अंदर जो भर्तियां आएंगी 2025 में, मेंस एग्जाम जो होगा उसमें अभी टाइम लगेगा, क्योंकि अभी तो प्रीलिम्स नहीं हुआ है, एडवर्टाइजमेंट नहीं आया है, तो प्रॉपर टाइम है और इस समय को आपको गंवाना नहीं है। और आईटीआई जो है मेरे बच्चों, आईटीआई की जो भर्ती है ना, आईटीआई से आप ये कर सकते हैं, एमएसएमई से आप कर सकते हैं, ठीक है। और पिछली भर्ती के अंदर मेरे बच्चों दोनों के दोनों आपके क्या रहे, वैलिड रहे, क्योंकि सरकारी संस्थान है। सरकारी संस्थान मेरे बच्चों ना तो कभी ये बैक डेट वाला मैटर करवाता है, ना कोई फर्जीवाड़ा करता है, ठीक है। पूरा का पूरा रिकॉर्ड जो है वो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पोर्टल पे मिलता है। प्रॉपर बच्चों के एग्जाम होते हैं, पढ़ाई होती है, पढ़ना पड़ता है, सारी की सारी चीजें जैसे आपने पहले सरकारी संस्थान में की होगी, आपने जेबीटी की होगी, आपने बीएड की होगी, ठीक है ना। तो इसी तरीके से मेरे बच्चों आईटीआई एमएसएमई से ये आप कोर्स कर सकते हैं। और जो डिप्लोमा होता है वो मुश्किल नहीं होता, मुश्किल होता तो सारे के सारे लोग डिप्लोमा को कर चुके होते। क्यों? क्योंकि मेरे बच्चों, क्यों, जो पढ़ा लिखा इंटेलिजेंट बच्चा है ना वो हमेशा आसान चीजों की तरफ नहीं भागता। इसलिए जो प्लस टू में अच्छा स्कोर लेके आता था वो डिप्लोमा नहीं करता था, वो डिग्री की तरफ भागता था। तो जो पढ़ाई में थोड़ा कमजोर बच्चा था ना वो डिप्लोमा की तरफ चला जाता था। जो पढ़ाई में कमजोर बच्चा है उस बेचारे से पेपर नहीं निकल पाता, और जिसके पास पेपर निकालने की क्षमता है उसके पास वो डिप्लोमा नहीं है। तो इस तरीके से मेरे बच्चों एक समस्या हो रखी है। तो अब जो ये डिप्लोमा है, आईटीआई है, यह पढ़ने वाले बच्चे भी करने लगे हैं, क्योंकि अब यहां पर कि आप ग्रेजुएशन में कौन सा सब्जेक्ट ले रहे हो, प्लस टू में कौन सी साइड ले रहे हो, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आपके पास रोजगार है या नहीं है। और जब इस तरीके का मैटर कर रहा है तो मेरे बच्चों अब बच्चों को जागरूक हो जाना चाहिए और ऐसे ऐसे कोर्स को सिलेक्ट कर लेना चाहिए जहां पढ़ने वाले बच्चे 1 नंबर से 2 नंबर से रह जाते हैं। तो उनकी पढ़ाई में पावर और पकड़ अच्छी है तो आप इस प्रकार के कोर्स में आ सकते हैं, ठीक है। तो फायर ऑपरेटर आईटीआई से कर सकते हो, एमएसएमई से कर सकते हो। बच्चों सरकारी संस्थान एमएसएमई आईटीआई हार्ट्रोन का कोई सेंटर है, जैसे कंप्यूटर का आप डिप्लोमा कर रहे हो, एचकेसीएल है, यहां से ही आपको ये कोर्स मेरे अकॉर्डिंग करने चाहिए और भविष्य में आपको कोई भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। बच्चों बहुत सारे बच्चे जो हैं आज के समय विश्वास नहीं कर पाते हैं कि हम कहां से करें, कहां से करें। तो जो बच्चा मेरे साथ जुड़ा हुआ है वो मेरे ऊपर 100% विश्वास करता है, क्योंकि आज तक जो भी बच्चा मेरे ऑफिस में आया है वो बिना सेटिस्फाई हुए गया नहीं है। क्योंकि मेरे बच्चों जो जेन्युइन बातें हैं, जो होता है हकीकत में, जो सरकारी संस्थान का प्रक्रिया है, और उसी तरीके से मैं उसको गाइड करता हूं। जो आया है वो भली बातें अच्छे से जानता भी है। मेरे बच्चों दिए गए इन नंबर के ऊपर आप लोग जो है वो मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल आप कर सकते हैं, ठीक है। तो कॉल उठाने में थोड़ा सा ये है कि लगातार आप लोगों का प्यार साथ इतना मिल रहा है कि बार बार कॉल पे कॉल आते रहते हैं, तो फिर एक बच्चे की कॉल जो है वो उठाने में टाइम भी लग जाता है, क्योंकि लगातार कॉल पे कॉल आते हैं। तो आप व्हाट्सएप जरूर करो, व्हाट्सएप पे आप लोगों को तुरंत जो मेरी टीम है वो आपको रिप्लाई करेगी। और बच्चों एडमिशन संबंधित कोई भी आपको जानकारी चाहिए है, ठीक है, सारा का सारा जो चीजें हैं वो आपको ऑफिस के अंदर आना पड़ेगा, ऑफिस आप विजिट कीजिएगा। जो बच्चा ऑफिस नहीं आ सकता तो मेरे अकॉर्डिंग वो फिर पढ़ाई भी नहीं कर पाएगा, डिप्लोमे का फायदा ही नहीं ले पाएगा, क्योंकि वो घर से निकल के यदि बाहर आएगा ही नहीं तो उसका अंदर का डर खत्म होगा नहीं। तो मेरे बच्चों हमेशा जो घर के अंदर आप रह के कोई चीज करते हो, ऑफिस में आप नहीं आते हो, किसी संस्थान के अंदर आप नहीं जाते हो, तो आपके साथ फ्रॉड होने का पूरा पूरा चांस होता है, ठीक है। तो आप लोगों को मैं ऑफिस में इसलिए बुलाता हूं ताकि सारी की सारी चीजें जो है ना वो अच्छे से क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, ठीक है। फतेहाबाद के अंदर आप आ सकते हो, सेंटर के अंदर आप हिसार के अंदर आ सकते हो, ठीक है। तो फतेहाबाद भी सेंटर है, हिसार भी सेंटर है, आप दोनों जगह क्या कर सकते हो, विजिट कर सकते हो। तो जो स्किल का सेंटर है वो फतेहाबाद के अंदर है। और मेरे बच्चों जो आप लोग देख रहे हैं रोजगार विद संदीप सिवाच एप्लीकेशन, ठीक है, संदीप सिवाच यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सारा का सारा जो ऑपरेट होता है वो मेरा हिसार से ही होता है। तो आप लोगों को लोकेशन वगैरह जो भी चीज चाहिए है वो इस नंबर के ऊपर आप डाल देंगे, और बहुत सुनहरा मौका है आप लोगों के पास। तो इस समय को आप खराब मत कीजिएगा, ठीक है। नेगेटिव लोगों से दूर रहिएगा, जो अफवाह उड़ाते हैं उनसे दूर रहिएगा। जिनको नॉलेज नहीं है वो आपको नॉलेज देने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को बच्चों साइड कीजिएगा। वरना जो आपकी नॉलेज है
उसका भी वो क्या कर देंगे, सत्यानाश कर देंगे। ठीक है, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं भी ऐसे नेगेटिव लोगों से पहले गिरा हुआ रहा हूं, उनसे बाहर निकल के मैंने भी मेरे बच्चों अपने आप को बहुत आगे बढ़ाया है। ठीक है, तो टांग खींचने वाले, अफवाहों के अंदर गिराने वाले आपको जगह जगह मिलेंगे, आपको अच्छे तरीके से गाइड करने वाले लोग बहुत कम मिलेंगे। और आप लोग जो है अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिएगा। आपका जो मेरे बच्चों एग्जाम है वो बहुत जल्दी होगा, और पहले की तरह डिंडोरा अब एचएसएससी नहीं पीटती है, अब एचएसएससी चुपचाप काम कर रही है, क्योंकि बच्चों को बताना ये कोई जरूरी एचएसएससी समझती नहीं है। ठीक है, क्योंकि बच्चों का काम है पढ़ाई करना, बच्चों का काम है तैयारी करना, एचएसएससी का काम है सारा का सारा सिस्टम कंडक्ट करवाना और सरकार के साथ मिलकर करवाना। तो वो मेरे बच्चों अब की बार एक साथ ही धमाका करेगी, आपको समय भी नहीं मिलेगा, फिर अफरा तफरी का माहौल हो जाएगा। आप बोलोगे कि समय ही नहीं मिला, समय मिल जाता तो मैं ये कर देता, मैं वो कर देता। तो फिलहाल तुम्हें क्या मिला हुआ है, समय ही तो मिला हुआ है। तो इस समय का आपको यूटिलाइज करना है। चुपचाप मेरे बच्चों आपको लाइब्रेरी के अंदर, चाहे आपको ऑनलाइन कोचिंग करनी हो, ऑफलाइन कोचिंग करनी हो, आपको प्रैक्टिस करनी हो, आपको सेल्फ स्टडी करनी हो, XYZ, आगे बढ़ने के लिए जो भी आपको करना हो, नौकरी लेने के लिए जो भी आपको करना हो, वो आप सच्चे दिल और लगन से कीजिएगा। और अब की बार मेरे बच्चों जिस तरीके से पीछे 23,500 बच्चों का सपना पूरा हुआ है लंबे संघर्ष के बाद, तो आप लोग भी लंबे संघर्ष में बच्चों इस रेस के अंदर हो, और अब की बार ये रेस आप जरूर जीतोगे, आपका संघर्ष जरूर सफल होगा। थैंक यू, बाय बाय, लव यू आप सभी को। और किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी है तो आप लोग दिए गए नंबर के ऊपर बच्चों व्हाट्सअप करना, कॉल कम से कम करना। ठीक है ना, क्योंकि कॉल जो है वो उठा नहीं पाते हैं, और फिर जो है मेरे को भी बुरा लगता है और बाकी टीम के बच्चों को भी बुरा लगता है कि सर उस बच्चे की कॉल नहीं उठा पाए, उसकी कॉल नहीं उठा पाए। और आप सभी जानते हैं कि कॉल पे कॉल आती हैं। ठीक है, जब आप लोगों का प्यार मिल रहा है तो सीधी सी बात है, बिजी शेड्यूल है पूरा का पूरा, तो बच्चों आप व्हाट्सअप करोगे तो व्हाट्सअप करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, तुरंत आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। और किसी भी प्रकार के एडमिशन के लिए, जानकारी के लिए, सारे के सारे डाउट अपने दूर करने के लिए आपको बच्चों ऑफिस आना ही आना पड़ेगा, घर से आपको उठना ही उठना पड़ेगा। घर से उठ के आप जब आओगे मेरे बच्चों मैदान में, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। चलेगा, थैंक यू, बाय बाय, लव यू आप सभी को।